नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। हम मोहब्बत में भी तौहीद के काहिल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। तुम तकल्लुफ़ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। आप समझ गए होंगे, आज हम नामवर शायर अहमद फराज की याद में ये खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनकी 13वीं बरसी 25 अगस्त को मनाई जाएगी। अहमद फराज का असल नाम सैयद अहमद शाह था और वो 12 जनवरी 1931 को KPK के ज़िला कोहाट में पैदा हुए थे। कोहाट उनका जाए पैदाइश है। उनके भाई बैरिस्टर मसूद कौसर भी नामवर सियासतदान थे, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से कई बार इलेक्शन लड़ा, कई बार कामयाब भी हुए और वो KPK के गवर्नर भी रहे। इसके अलावा वो बेहतरीन कानूनदान भी थे, बैरिस्टर मसूद कौसर। इसी तरह उनके अगर हम साहिबजादे की बात करें तो उनके साहिबजादे शिबली फराज, जो सेनेटर भी हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कुछ अर्सा पहले तक वो वफाकी वज़ीर इत्तलात भी थे। तो इस तरह ये तो अहमद फराज का अपना और उनकी फैमिली का तारुफ है। अहमद फराज ऐसे नामवर शायर थे जिन्होंने न सिर्फ रोमांटिक शायरी की बल्कि सियासी सूरत हाल पर मज़ाहमती शायरी भी की, जिसकी वजह से उन्हें कई बार मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में उन्होंने जब तनकीदी शायरी की तो वो 6 बरस तक सलाखों के पीछे कैद रहे। अहमद फराज, जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अलावा सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ भी दिया जा चुका है, इतने सारे एजाज़ात उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एहतजाजन वापस कर दिए थे। अहमद फराज की शायरी को दुनिया भर में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुना और पढ़ा जाता है। उन्होंने न सिर्फ मोहब्बत की शायरी की बल्कि उनकी शायरी में बगावत भी नज़र आती है। अहमद फराज के बेशुमार मजमे कलाम मंजर आम पर आए, जिनमें तन्हा तन्हा, ख्वाब गुल परेशान, नाबीना शहर में आईना, दर्द आशूब, शब खून, पसे अंदाज़ मौसम और शहर सुखन आरास्ता नुमायाँ हैं। उन्हें सरकारी एजाज़ात के अलावा बेशुमार दीगर एजाज़ात भी मिले और उन्होंने एक कामयाब भरपूर ज़िंदगी गुजारी। अगर हम अहमद फराज की फ़िल्मी शायरी की बात करें तो 1972 में बनने वाली फ़िल्म मोहब्बत में उनकी एक गज़ल शामिल की गई थी, जिसके बोल थे, रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ। ज़ेबा और मोहम्मद अली की फ़िल्म मोहब्बत में ये गज़ल मेहदी हसन की आवाज़ में रिकॉर्ड की गई थी, जिसके मौसीकार निसार बज़मी साहब थे। अहमद फराज की एक और मशहूर ज़माना गज़ल, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये गज़ल नदीम और शमीम आरा की फ़िल्म अंगारे में शामिल की गई थी। मेहदी हसन की आवाज़ में रिकॉर्ड की गई ये गज़ल आज तक सुपर हिट है। इसी तरह अहमद फराज का लिखा हुआ एक ख़ूबसूरत गीत फ़िल्म मासूम में नाहिद अख्तर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बोल थे, ये आलम शौक़ का देखा ना जाए। ये आलम शौक़ का देखा न जाए। ये भी बाबरा शरीफ पर अक्सबंद किया गया और बेहद पसंद किया गया। इसी तरह हम आगे चलें तो फ़िल्म जन्नत की तलाश, जी शान रेशम की फ़िल्म जन्नत की तलाश, उसमें इनका एक ख़ूबसूरत कलाम शामिल किया गया था, जिसके बोल थे, सुना है कि लोग उसे जी भर के देखते हैं। और ये फ़िल्मी तारीख़ गवाह है कि फ़िल्म साज़ों ने जब जब भी नामवर अदीबों और शायरों का कलाम अपनी फ़िल्मों में शामिल किया, उन फ़िल्मों को बेहद शोहरत मिली। अहमद फराज अपने आखिरी अयाम में गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो गए थे
اور وہ 25 اگست 2008 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن احمد فراز کے چاہنے والے آج بھی انہیں بڑے اہتمام سے یاد کرتے ہیں۔ آج ان کی 13ویں برسی پر ادبی اور ثقافتی حلقوں میں خصوصی تقاریب کا سلسلہ کیا جائے گا اور احمد فراز کی شاعری کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔